आप बनी हुई हो? मैं दुल्हन। क्या? मैं दुल्हन। आप दुल्हन बनी हुई हो? इतनी छोटी सारी दुल्हन। अच्छा नहीं, आपको ये आपको ये कपड़े प्यारे लग रहे हैं? आप तो बड़ी प्यारी लग रही हो फज्जर। आप कहाँ बनी हुई हो? दुल्हन। क्या बनी हुई हो? दुल्हन। दुल्हन बनी हुई है मेरी प्यारी बेटी। चलो मामा की पारी कर लो। थैंक यू। आप अभी किधर जा रही हो? चाचू हाथन। चाचू हसन के घर जा रही हो? क्यों जा रही हो? क्यों जा रही हो? मैंने चाचू हाथन दानिया। किन्नर गार्डन जाना है? नहीं। किन्नर गार्डन बहुत गुड है। नहीं। किन्नर गार्डन आपको पसंद है? नहीं। चलो किन्नर गार्डन छोड़ के आती हूँ। नहीं। क्यों बेटे? नहीं। किन्नर गार्डन बहुत गुड है, खाना मिलता है उधर से। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। करेले जो है ना वो छील रही हूँ। अब मैंने आपसे करनी है थोड़ी सी अपने लिए ज़रूरी बातें जो मुझे भी गाइड करेंगी और मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो मतलब ये बात करने का मकसद यही है कि आप सब जो हैं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि यार मैं पाकिस्तान सब के लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊं। आपको तो पता ही है कि मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान जा रही हूँ और मुझे चाहिए कि मैं ना सबके लिए ऐसी चीज़ें लेके जाऊं जो मैं सोचती हूँ कि सब मेरे वापस आने के बाद भी ना मुझे याद करें। ठीक है। गिफ्ट ज़्यादा महंगा हो या ज़्यादा सस्ता हो ये चीज़ मैटर नहीं करती, मोहब्बत और प्यार मैटर करता है। ये बात है। लेकिन आपको पता है ना फिर गिफ्ट भी तो देने ज़रूरी है। और मैंने आप सबके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी है जो मैंने आप सब को बताना चाहती हूँ कि मैंने सबके लिए गिफ्ट जो है ना वो ले ली हैं। लेकिन अब मैं अगर आप सब बताते हो, मुझे ओपिनियन देते हो, मेरी राय करते हो, तो मैं वो सब गिफ्ट जो है ना वो मेरे लिए भी यूज़ हो सकती हैं, मेरे घर में यूज़ हो सकती हैं। तो वो मैं यहीं पे रख लूँगी। और जो आप कहोगे ना, अगर मुझे लगा कि वाकई में आप लोग सही कह रहे हो और मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर वो सारे गिफ्ट जो है ना वो मैं खुद रख लूँगी और उन सब के लिए न्यू चीज़ें बाय कर लूँगी जो आप कहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है पाकिस्तान में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, मेरे माशाल्लाह से दो मेरी सिस्टर हैं, एक शादीशुदा है और एक गैर शादीशुदा है। मेरी दो खाला हैं। उसके अलावा फिर मेरे तीन मामू हैं, एक देवरानी है और तीन जो है ना वो जिठानियाँ हैं। ठीक है। एक ही मेरी नंद है सिर्फ, और बाकी आप हिसाब लगा लें। फिर यही मेरे जो रिश्ते हैं ना ख़ास भी हैं और यही जो है ना आम भी हैं। ठीक है। और इन्हीं के इर्द गिर्द मैं घूम रही हूँ, यही मेरे आसपास है। इनके अलावा और कोई नहीं है जिनको मैंने कुछ देना हो या फिर मैं मतलब कि ज़रूरी ही देना हो उनको ना। तो बस यही रिश्ते हैं, इनको ही मैंने सब कुछ देना है, जो भी देना है, जो भी मैंने इनके लिए गिफ्ट लेके जाने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने अगर गिफ्ट खरीद लिए हैं तो आप हमसे अब क्यों पूछ रही हैं। मैं पूछ इसलिए रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप ना मतलब मेरी फ्रेंड्स ही हैं, जर्मनी की ही हैं, कि आप गिफ्ट ना लेके जाओ, आप वहाँ जाओ और जाके ना उन सबको ना पैसे दे दो। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आप उन सब के लिए गिफ्ट लेके जाओ, चाहे एक एक ही लेके जाओ, वो याद करेंगे, यादगिरी होती है कि किरण हमारे लिए गिफ्ट लेके आई थी, जब भी निकालेंगे यूज़ करेंगे। ठीक है। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, पैसे बेहतर हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों को गिफ्ट पसंद नहीं आते तो फिर वो पड़े ही पड़े रहते हैं और आपको पैसे ज़ाया करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता और उनको पसंद भी नहीं आते और फिर वो नखरे अलग से ये वो। तो फिर मैंने सोचा कि बात तो ठीक है, बाज़ दफ़ा लोगों को मतलब आपके दिए हुए गिफ्ट पसंद नहीं आते और हो सकता है कि वो उनकी ज़रूरत के भी ना हों। तो ये देख के चीज़ अगर ख़रीदी जाए ना कि किसी की ज़रूरत की है या नहीं है, तो फिर आप कुछ भी ख़रीद नहीं पाओगे। आप ये सोचोगे कि पता नहीं ये उसके काम भी नहीं आएगी और फिर आप किसी के लिए कुछ नहीं खरीद पाओगे। तो मैं आप अब सबसे ये बात करना चाहती हूँ कि आप सब में जितने भी जर्मनी में रहते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मतलब कि आउट ऑफ कंट्री हैं, जब आप सब लोग जाते हो तो पहला ख्याल आपके ज़हन में क्या आता है कि अपनों के लिए क्या लेके जाएं। पर कपड़े तो यहाँ से लेके नहीं जा सकते क्योंकि साइज़ का मसला होता है छोटे बड़े का। और अगर आप उनसे साइज़ पूछोगे ना कि क्या साइज़ है जी आपका, हमने आपके लिए ये लाना है, तो वो सरप्राइज़ तो आपका गया बाहर में। ठीक है।
अगले बंदे को आस लग जाती है कि हाँ भाई फलाने फलाने ने आना है पाकिस्तान और मेरे लिए उसने ये वाला गिफ्ट लेके आना है, कोई कपड़ा ही होएगा, मुझसे साइज़ पूछा है। तो फिर आपकी मतलब अगले बंदे की भी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और आपके दिल में भी वो जो पुरकशिश चीज़ें होती हैं ना कि आप जाके मतलब गिफ्ट दोगे, मतलब कैसा उनका रिएक्शन होगा, वो चीज़ें भी मतलब मद्धम सी हो जाती हैं, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, मज़ा नहीं रहता वो वाला। ठीक है, आप सब मेरी बातें समझ ही रहे होंगे, आप भी खुश अगला भी खुश। लेकिन फिर मैं कहती हूँ गली मोहल्ले वाले जब कोई मिलता है मतलब आपके अपनों से और कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारी भांजी आई है, हाँ हाँ तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारी देवरानी आई है, तुम्हारी तो फुफ्फो आई है, तुम्हारी तो आंटी आई है, तुम्हारे लिए क्या लेके आई है, तो वो क्या कहेंगे, पैसे देते रहे सानू। इधर आके ना सारी बात ठुस हो जाती है, सारा सत्यानाश हो जाता है, पैसे देने का भी, किटी किराई का भी, कि नहीं, है ना सच्ची बात। अब आपसे मैं अपने दिल की बातें कर रही हूँ, यही सारा कुछ है ना। और मैं अगर ये हिसाब लगाऊं कि अगर मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मेरा कोई अपना कोई ख़ास रिश्तेदार या मेरी बहन या फिर मेरा कोई देवर या जेठ या फिर मेरे मामू चाचू जो भी है पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो हमें आके पैसे दे रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि पैसों का तो कोई भूखा नहीं होता, गिफ्ट मिले तो ये अच्छी बात है, क्योंकि एक तो आपको यादगिरी रहती है और गिफ्ट देने और लेने से मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और आपको भी मतलब फील होता है कि कोई आपसे कितना प्यार करता है। पैसों का क्या है, कागज़ होते हैं, चेंज हो जाती है, आज आपके पास है कल मेरे पास है और आपने खुद ही अपने लिए इतनी एफर्ट करके चीज़ ख़रीदनी है तो फिर उसका वो मज़ा नहीं रहता। किसी को जब आप गिफ्ट देते हो ना तो उसके अंदर ना आपकी एफर्ट लगी होती है, आपने वो पसंद करना होता है, ढूंढना होता है, फिर आपने किसी के लिए पैक करना होता है और फिर किसी के लिए लेके जाना होता है और फिर देना होता है, कितनी एफर्ट इसके अंदर मतलब शामिल है। तो इसी चीज़ के साथ आपका लगाव भी बढ़ जाता है और देने और लेने वाले के दिल में भी मोहब्बत और प्यार ऑब्वियसली जाग जाता है। ना भी हो प्यार तो फिर भी आपको प्यार हो ही जाता है कि आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हो और उसके दिल में भी प्यार हो जाता है कि यार मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आया, इज़्ज़त बढ़ती है। तो मेरा तो यही मतलब ख़्याल है। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आपका क्या ख़्याल है? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही बात है? गिफ्ट तो मैंने ख़रीद ली हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पूछूँ और फिर उस पूछने के बाद अगर मैं चाहूँ मतलब मेरा थोड़ा-सा माइंड चेंज हो जाए, तो मैं गिफ्ट की बजाय वो वाले जो मैंने गिफ्ट ख़रीदे हैं शायद वो ना सबको पसंद आएँ, तो वो फिर मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया, तो मेरी सिस्टर वग़ैरह जो हैं, जो मेरे खाला लोग मेरे लोग देखते हैं मुझे, सारी एक्साइटमेंट सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। फिर मैं इसलिए भी शर्माती हूँ, वरना मैंने सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करनी थी ये चीज़ें। तो फिर इस चीज़ से मैं डरती हूँ कि रहने देती हूँ, उनको सबको नहीं दिखाती और नहीं उनके साथ शेयर करती। ऐसे ही आप सबसे ओपिनियन ले लेती हूँ कि आप सब क्या कहते हो। चलें जी, मैं बेसब्री से वेट करूँगी आप सबके कमेंट का। और अभी मैंने करेले मतलब बना लिए थे, उसके बाद फज्जर और ईसा को साथ ही उन्होंने पिज़्ज़ा की डिमांड कर दी, वो भी उनको बना के दे दिया, साथ साथ करेले भी बना लिए। और फिर जी अब बच्चों बड़ों को स्कूल भेजा हुआ है, अब जी हम लोग जा रहे हैं उनको स्कूल से देने, लेकिन उससे पहले साइड पे मैकडोनल्ड आता है, वहाँ पर जाऊँगी। अगले दिन भी दिल कर रहा था पीने को स्ट्रॉबेरी का शेक, आज फिर वहीं से जाके पीने का दिल कर रहा है। बस कभी कभी जब दिल करे ना उसकी मान ही लेनी चाहिए। चलें आप ऐसा करें, आप ये समझें कि मैंने गिफ्ट लिए ही नहीं है, वो सारी जो चीज़ें ली हैं ना वो मेरे काम आ सकती हैं इजीली। आज नहीं आएंगी तो कल आ जाएंगी, कल नहीं आएंगी तो 2 साल बाद आ जाएंगी, 1-2 महीने बाद आ जाएंगी मेरे काम में। लेकिन उनके लिए समझे मैंने कुछ नहीं लिया, तो आप सब मुझे बताएं कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए। चॉकलेट तो मस्त है, वो तो हो नहीं सकता कि आप यहाँ से जा रहे हो तो आप चॉकलेट ना लेके जाओ, वो तो पक्की है, वो तो देनी ही देनी है, वो तो लेके जानी ही जानी है। इसके अलावा आपने मुझे बताना है। आज की वीडियो के नीचे एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ख़ास होगा, मैं मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगी कि आप सबके क्या जहन है, क्या माइंड है, मेरी भी सोच वहाँ तक जाती है या नहीं जाती, या मैं बस बंद सोच के साथ ही इधर बैठी हुई हूँ, उनको देन ही नहीं खुल पा रहा, क्या करूँ, मतलब क्या लेके जाऊँ और क्या ना लेके जाऊँ। जहाँ पे मैंने एक और बात करनी थी कि वो जो औरत जिसने हमारे घर पे आना था वो कब आ रही है, वो आना स्टार्ट हो जाएगी मतलब मंडे से या फिर ट्यूसडे से। लेटर हमें आ गया है घर पे,
तो अब आना वो स्टार्ट हो जाए, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते तक उसने मतलब हमारे घर आना है और रोज़ाना आना है, ये नहीं है कि सिर्फ 1 हफ्ते में 1 दिन आना है। तो ये भी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी और ओबियसली मेरे ज़हन में था ये, लेकिन इसके बाद ही हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, इससे पहले तो मुमकिन ही नहीं है। उस हिसाब से ही हम लोगों ने टिकटें करवाई हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं टिकटें कैसे करवाई हैं, कहाँ से करवाई हैं। फ्रैंकफर्ट से टिकटें हुई हैं पाकिस्तान जाने के लिए, 6 टिकटें करवाई हैं, 4,500 यूरो की करवाई हैं और मतलब फ्रैंकफर्ट से 650 यूरो की पड़ रही थी। लेकिन हम लोगों ने बच्चों की वजह से अपने शहर लेब्जिज से ही जाना मुनासिब समझा, ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे और स्टे भी हमारा जो है ना वो इस्तांबुल में है। तुर्किश एयरलाइन से हम लोग जा रहे हैं। बस ये फिर हम लोग मैकडोनल्ड में आए और ये देखें, ये है फ़िज़ा का लहंगा है उसकी खाला की शादी पे जो उसने पहना था। और ये फ़ोटो है फजर की। अब फजर भी बड़ी हो गई है जी। अल्लाह का शुक्र है उसने ये दिन लाया कि मेरी दोनों बेटियों ने एक ही लहंगा पाया है। ये लहंगा पाकिस्तान में फ़िज़ा ने पहना था अपनी खाला की बारात पे, तो मैं ये जर्मनी में ले आई हुई थी। बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो मोहम्मद अली ने भी पहने थे अपनी खाला की शादी पे, उधर पहनता होता था, तो अब ईसा भी माशाल्लाह वो पहनता है। तो वो कपड़े इस काबिल थे कि उनको मैं रख लेती, संभाल लेती ताकि अगले बच्चों के काम आ जाते। तो इस बात का भी अल्लाह ताला का काफ़ी ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतना नवाजा कि मैंने अपने बड़े बच्चों के जो कपड़े हैं ना संभाल के रखे और मेरे छोटे बच्चों ने पहने। और इस तरह की खुशी की बात मुझे मतलब मेरे दिल में ना एक अल्लाह ताला के लिए और मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, सुकून आता है मुझे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला दिन सदा एक जैसे नहीं रहते और ना ही मैंने सदा ऐसे जवान रहना है, ना ही इन बच्चों ने सदा छोटे रहना है। वक्त तो बदल ही जाना है ना।